नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे रत्न की बात करने वाले हैं जो अपने शानदार बैंगनी रंग और कह सकते हैं एक रहस्यमय खिंचाव के लिए जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, एमेथिस्ट। एमेथिस्ट। हमारी ये जो चर्चा है वो एमेथिस्ट बैंगनी रहस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा नाम के एक लेख पर आधारित है। जी। तो आज हम एमेथिस्ट से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य, इसका इतिहास और हाँ, इससे जुड़ी जो मान्यताएं हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और शुरुआत में एक मजेदार बात है, क्या पता था कि इस पत्थर का नाम नशे से बचाने वाली एक पुरानी सोच से जुड़ा है? हाँ, ये काफी रोचक है। चलिए इसी पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, एमेथिस्ट जो है वो असल में क्वार्ट्ज परिवार का ही एक सदस्य है। अच्छा, क्वार्ट्ज फैमिली का। हाँ, और क्वार्ट्ज तो मतलब धरती पर मिलने वाले सबसे आम क्रिस्टल्स में से एक है, काफी कॉमन है। हाँ, सुना है। तो एमेथिस्ट उसका समझिए बैंगनी वाला वर्जन है। इसका रंग हल्के लैवेंडर से लेकर बहुत गहरे बैंगनी तक हो सकता है। और ये रंग आता कहाँ से है? ये रंग इसमें मौजूद बहुत थोड़ी मात्रा में लोहे के कणों मतलब आयरन पार्टिकल्स की वजह से आता है। अच्छा। और जब ये पत्थर जमीन के नीचे प्राकृतिक रेडिएशन के संपर्क में आता है। अच्छा, आयरन और रेडिएशन। हाँ बिल्कुल। तो ये लोहे के कण ही इस खूबसूरत बैंगनी रंग को आप कह सकते हैं पैदा करते हैं। अच्छा, और वो जो नाम वाली बात थी? हाँ, वो भी दिलचस्प है। एमेथिस्ट शब्द दरअसल यूनानी भाषा के एमेथेस्टोस से आया है। एमेथेस्टोस। हाँ, जिसका मतलब है नशा न होने वाला। सच में? जी। प्राचीन यूनानियों का ये मानना था कि अगर कोई इसे पहने या इसके बने प्याले से जैसे वाइन वगैरह पिए तो उस पर शराब का नशा नहीं चढ़ेगा। कमाल है, क्या सोच थी। हाँ, एक दिलचस्प विश्वास है। शायद इसलिए भी क्योंकि बैंगनी रंग उस जमाने में थोड़ा दुर्लभ था, शाही माना जाता था। हाँ, रॉयलिटी से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। तो इसे संयम और ऊंचे दर्जे से जोड़ा गया होगा, जो कि नशे के कह सकते हैं बिल्कुल उलट है। सही बात है। अच्छा, ये मिलता कहाँ कहाँ है ज्यादातर? देखिए, मुख्य तौर पर तो ब्राजील में इसकी बहुत बड़ी खदानें हैं। ब्राजील। हाँ, फिर उरुग्वे से अक्सर उच्च गुणवत्ता वाले मतलब गहरे रंग के एमेथिस्ट आते हैं। उरुग्वे वाले बेहतर माने जाते हैं? वो आमतौर पर हाँ, उनका रंग ज्यादा गहरा और एक समान माना जाता है, जिसे अक्सर ज्यादा कीमती समझा जाता है। ब्राजील में मिलने वाले पत्थर साइज में ज्यादा बड़े हो सकते हैं, पर रंग शायद उतना गहरा ना हो। पर देखिए, दोनों ही जगह से बेहतरीन एमेथिस्ट मिलते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में ज़ैम्बिया भी एक अहम स्रोत है और भारत में भी ये मिलता है, हालांकि ये थोड़ी कम मात्रा में। अच्छा, तो मतलब सारे एमेथिस्ट एक जैसे नहीं दिखते होंगे, कुछ अलग अलग तरह के भी होते हैं? हाँ बिल्कुल। कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे एक है डीप साइबेरियन। अब नाम साइबेरियन है, पर जरूरी नहीं कि ये साइबेरिया से ही आए। अच्छा। हाँ, ये नाम असल में गहरे शाही बैंगनी रंग वाले जो बेहतरीन क्वालिटी के एमेथिस्ट होते हैं ना, उनके लिए इस्तेमाल होता है। समझ गई। फिर एक है रोज डी फ्रांस, जो हल्के गुलाबी बैंगनी रंग का होता है, काफी नाजुक सा दिखता है। रोज डी फ्रांस, सुंदर नाम है। हाँ, और एक शेवरॉन एमेथिस्ट भी होता है। इसमें बैंगनी और सफेद क्वार्ट्ज की वी आकार की धारियां होती हैं। अच्छा, वो धारियों वाला। जी, उससे लोग अक्सर मानते हैं कि वो ध्यान लगाने, मेडिटेशन में मददगार होता है। ये तो काफी विविधता है इसमें, और आपने कहा इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। बिल्कुल। एमेथिस्ट को ध्यान और आध्यात्मिक उपचार मतलब हीलिंग के लिए काफी शक्तिशाली माना जाता है। हीलिंग के लिए? हाँ, इसे अक्सर आजना चक्रा यानी हमारी तीसरी आंख, थर्ड आई चक्र। हाँ, थर्ड आई चक्रा, जो हमारे इंट्यूशन, समझ और स्पष्ट सोच से जुड़ा है। और सहस्रार चक्रा, जो सिर के ऊपर होकर क्राउन चक्रा। क्राउन चक्र। जी, जो आध्यात्मिक जुड़ाव का केंद्र माना जाता है। इनसे जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष में भी इसे मीन और कुंभ राशि वालों के लिए खास तौर पर शुभ बताया गया है। अच्छा, मीन और कुंभ राशि। और लेख में कुछ फायदों की भी बात की गई है, मतलब ऐसी मान्यताएं हैं कि ये मानसिक तनाव, चिंता कम करने में मदद कर सकता है, नींद के लिए भी अच्छा है। हाँ, ये पारंपरिक मान्यताएं हैं कि ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी में राहत दे सकता है, नींद बेहतर कर सकता है। ये भी कहा जाता है कि ये ध्यान को गहरा करने और इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। कुछ लोग इसे नशे की लत पर काबू पाने और नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पर हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये पारंपरिक मान्यताएं और विश्वास हैं। बिल्कुल, वैज्ञानिक प्रमाण शायद सीमित हो। अच्छा, अगर किसी को असली एमेथिस्ट लेना हो तो कैसे पहचाने? आजकल तो नकली चीजें बहुत हैं। सही कहा आपने। कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रख सकते हैं। असली पत्थर छूने में अक्सर ठंडा लगता है। ठंडा? हाँ, कांच या प्लास्टिक के मुकाबले भारी भी महसूस होता है। और उसका रंग एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म नहीं होगा। उसमें हल्की धारियां या रंग का हल्का गहरापन दिखेगा ही। अच्छा,
यानी इम्परफेक्शन ही पहचान है एक तरह से। बिल्कुल। अगर कोई पत्थर बिल्कुल शीशे जैसा साफ, बहुत ज्यादा चमकदार और अजीब तरह से सस्ता मिल रहा है तो थोड़ा शक करना चाहिए। हो सकता है वो कांच हो या सिंथेटिक हो। ये तो बहुत काम की जानकारी है। इतिहास में भी इसका जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल। मध्य युग में यूरोप में राजा महाराजा और चर्च के बड़े अधिकारी जैसे बिशप वगैरह इसे पवित्रता, शक्ति और ऊंचे पद के सिंबल के तौर पर पहनते थे। बिशप भी पहनते थे? जी, कैथोलिक बिशप तो आज भी एमेथिस्ट की अंगूठी पहनते हैं। अरे वाह। और तिब्बती बौद्ध परंपरा में भी ध्यान के लिए एमेथिस्ट की माला, मतलब जाप माला, उसका इस्तेमाल होता रहा है। कमाल है। यानी ये सिर्फ एक खूबसूरत पत्थर नहीं, बल्कि सदियों से शक्ति, पवित्रता और आध्यात्मिकता से भी जुड़ा रहा है। सही बात है। तो कुल मिला के देखें तो एमेथिस्ट एक ऐसा रत्न है जिसमें भूविज्ञान, इतिहास, संस्कृति और लोगों के व्यक्तिगत विश्वास सब आपस में गुथे हुए हैं। बिल्कुल। तो आज हमने एमेथिस्ट के रंग, उसके प्रकार, इतिहास और उससे जुड़ी कई मान्यताओं को समझा। ये तो वाकई सिर्फ एक रत्न नहीं बल्कि कहानियों का एक तरह से खजाना है। और अंत में शायद सोचने वाली बात यह है कि कैसे हजारों सालों से ये रत्न जैसे कि एमेथिस्ट सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि कितने गहरे अर्थों और विश्वासों को साथ लेकर मानव संस्कृति का हिस्सा बने रहे हैं। सही कहा। कैसे समय के साथ इनके मायने बदलते और विकसित होते गए हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प यात्रा है सोचने के लिए।